हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में पागल एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 23वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। प्रेजेंट टाइम। आसना पिलो में छुपाए रोई जा रही थी और खुद से ही कहे जा रही थी, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी मैंने। एक इंसान के झूठे प्यार के लिए किसी के सच्चे प्यार को ठुकरा दिया। मुझे भी एहसास हुआ उससे प्यार का, लेकिन तब तब तक बहुत देर हो गई थी। काश मैं पहले ही वापस आ जाती तो किसी न किसी तरह विक्रांत को मना ही लेती। लेकिन अब विक्रांत, वह मुझसे सिर्फ नफ़रत करता है और यह नफ़रत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। फिर अपने आंसू पोंछते हुए आसना उठ बैठी और कहा, पर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। मैं विक्रांत के मन में अपने लिए वही वाला प्यार दोबारा जगाऊंगी, क्योंकि कुछ भी हो उसका पहला प्यार तो मैं ही थी और इंसान चाह कर भी अपने पहले प्यार को नहीं भुला सकता। मैं अब विक्रांत के बिना नहीं रह सकती हूँ। मुझे वह वापस चाहिए मेरी ज़िंदगी में। मुझे उसका वही प्यार चाहिए जो सिर्फ मेरे लिए था, वही परवाह, वही फ़िक्र जो सिर्फ मेरे लिए थी। आई एम सॉरी सुहाना, पर मुझे यह करना होगा। मैं तुमसे नफ़रत नहीं करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें विक्रांत के करीब भी नहीं देख पा रही हूँ। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ गलत करूँगी, लेकिन मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। वैसे भी कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब जायज़ है, तो यही सही। सुहाना अभी कॉलेज पहुंची ही थी कि तभी उसके पास आशी का मैसेज आया और उसने उसे जल्दी से कैंटीन की तरफ आने के लिए कहा। तो सुहाना भी कैंटीन की तरफ चली गई। जब वह कैंटीन में पहुंची तो उसने देखा कि उसकी दोनों फ्रेंड्स आशी और नेहा एक कोने वाली टेबल पर बैठी हुई हैं और एक लड़के को कुछ समझा रही हैं। सुहाना उस लड़के को अच्छे से जानती थी। उस लड़के का फेस काफ़ी उदास था। वह लड़का सुहाना का ही क्लासमेट था। तो सुहाना ने भी अपने कदम उस टेबल की तरफ बढ़ा दिए। सुहाना वहीं चेयर पर बैठते हुए बोली, हे वरुण, तुझे क्या हुआ? ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है तेरा? कहीं से पिट के आया है क्या? तो वरुण ने एक उदासी भरी नज़र से सुहाना को देखा और वापस अपना चेहरा टेबल पर झुका लिया और कहा, उससे भी बुरा हुआ है मेरे साथ। तो सुहाना ने उससे पूछा, उससे भी बुरा हुआ है? पर क्या? किसी ने तेरी प्रॉपर्टी धोखे से हड़प ली क्या? वरुण ने अपना चेहरा उठाकर सुहाना की तरफ देखा और रोनी सी शक्ल बनाते हुए कहा, मेरी ऐसी सिचुएशन में भी तुझे मजाक करने की सूझ रही है सुहाना? जा, नहीं बताता मैं कि मुझे क्या हुआ है। तो सुहाना ने भी अपने कंधे उचकाकर कहा, तो मत बताओ, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ तेरी उदासी का कारण जानने के लिए। फिर उसने आशी की तरफ देखा और उससे पूछा, तुमने मुझे क्यों बुलाया था यहाँ मैसेज करके? इस चंपू की शक्ल दिखाने के लिए? आशी ने सुहाना को कुछ इशारा करके चुप रहने के लिए कहा। तो सुहाना ने भी धीरे से पूछा, क्या है? तो आशी ने एक नज़र वरुण की तरफ देखा और फिर कहा, यार, इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे डंप कर दिया, इसलिए यह देवदास बना बैठा है। आशी की बात सुनकर सुहाना कुछ पलों तक तो वरुण की शक्ल को देखती रह गई, फिर एकदम से ठहाका मारकर हंस पड़ी। वरुण ने उसे हैरानी से देखा और पूछा, मैं इतने बड़े दुख दर्द में हूँ और तुझे मेरा मजाक उड़ाने की लगी हुई है सुहाना? कैसी दोस्त है यार तू, दुश्मनों से भी बदतर है। तो सुहाना ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, अब हंसू नहीं तो और क्या करूँ? यह तेरी 50वीं गर्लफ्रेंड थी जिसने तुझे डंप कर दिया और फिर भी तू बाज नहीं आता है ना गर्लफ्रेंड बनाने से। देख, ये गर्लफ्रेंड का चक्कर ना तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दे। इसलिए मैं इन चक्करों में कभी नहीं पड़ती हूँ और अपनी लाइफ मस्त जीती हूँ। तो आशी ने सुहाना की तरफ देखते हुए कहा, सुहाना ऐसे कैसे छोड़ दे? क्या हमें उसे सबक नहीं सिखाना चाहिए? हमारा मासूम सा दोस्त, इसके दिल के साथ खेला है उसने। मेरा तो मन कर रहा है आज ही उसके सारे बाल नोच कर उसे गंजा कर दूं। समझती क्या है वो खुद को? तो नेहा ने भी आशी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, आशी बिल्कुल सही कह रही है, वह इसी के लायक है। मैं तो कहती हूँ एक बार उसे सुनसान इलाके में बुला लेते हैं और फिर अच्छे से उसकी खातिरदारी करते हैं, फिर वैसे किसी को डंप करने की हिम्मत भी नहीं करेगी। तो वरुण ने उन दोनों को चुप करवाते हुए कहा, शांत हो जाओ।
उसने मुझे डंप किया है, पर मैं तो उससे सच्चा प्यार करता था ना। तो सुहाना ने हैरानी से वरुण की तरफ देख कर कहा, तू कौन सी मिट्टी का बना हुआ है वरुण? अगर मुझे कोई डंप करे ना, तो मैं तो उसका मर्डर ही कर दूं, ताकि अगली बार वो किसी को डंप करने के लायक जिंदा ही ना बचे। हाँ। तो वरुण ने मुंह फुलाते हुए कहा, देख सुहाना, खबरदार उसके बारे में ऐसा कुछ बोला तो सुहाना भी तुनक कर उससे बोली, हाँ तो क्या करेगा तू? बोल क्या करेगा? उसने तुझे धोखा दिया और तू उसकी पैरवी कर रहा है मेरे सामने। तू तो बॉयफ्रेंड बनने के लायक ही नहीं है, बल्कि तुझे तो यह कहना चाहिए उसे सबक कैसे सिखाना है। आसी ने भी और नेहा ने भी सुहाना की बात पर हाँ में हाँ मिलाई। तो वरुण ने कुछ सोचते हुए कहा, सबक? हाँ सबक तो उसे सिखाना है, पर कैसे सिखाऊं यार, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसने मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम लड़के से दोस्ती कर ली है, तो तू भी किसी खूबसूरत सी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाकर उसके सामने ले जा और फिर देख वह जल कुकड़ी कैसे जल जल कर स्वाहा हो जाएगी। आसी और नेहा ने भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, राइट, ऐसा ही होना चाहिए, यह बिल्कुल सही आइडिया है उसे सबक सिखाने का। तो वरुण भी इस बात को लेकर सोच में पड़ गया। फिर उसने सुहाना से पूछा, पर मेरी गर्लफ्रेंड बनकर जाएगा कौन? इस बात पर सुहाना, आसी और नेहा भी सोचने लगी। तभी एकदम से नेहा ने चहकते हुए बोली, हो गया तेरी गर्लफ्रेंड का इंतजाम? तो वरुण और आशी तो वरुण, सुहाना और आसी तीनों ही एक साथ बोली, कौन? तो नेहा ने खुश होते हुए कहा, सुहाना की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह रही ना तेरी टेम्परेरी गर्लफ्रेंड, इसी को गर्लफ्रेंड बनाकर ले जा। हमारी सुहाना हीरोइन से कम थोड़ी है। सुहाना को नेहा की बात सुनकर जोर का ठसका लगा और वह जोर से खांसने लगी। वहीं यहाँ से भी खुश होते हुए बोली, अरे सही तो कह रही है यह। फिर उसने पानी का गिलास सुहाना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सुहाना तू ही है इसकी गर्लफ्रेंड बनने के लायक। हाँ वरुण, तू इसी को लेकर जा, ये खूबसूरत भी है और एक नंबर की नौटंकी भी है। क्या एक्टिंग करेगी तेरी गर्लफ्रेंड बनने की? सुहाना पानी पीते हुए गुस्से से आसी और नेहा को घूर रही थी। दरअसल जब नेहा ने सुहाना का नाम लिया, तो सुहाना की जहन में सबसे पहले विक्रांत का गुस्से से तमतमाता हुआ चेहरा नजर आया। उसने तो एक पल में ही देख लिया था कि विक्रांत ने गन लोड करके उसके माथे पर ही लगा दी थी और एक ही फायर में उसका काम तमाम कर दिया था। इसलिए वह यह रिस्क कभी नहीं लेने वाली थी। वह जानती थी अगर विक्रांत को इस बात का पता चला तो बिना सोचे समझे उसे सीधा ऊपर ही भेज देगा। सुहाना ने गिलास टेबल पर पटकते हुए कहा, तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? मैं भला क्यों जाऊं इसकी गर्लफ्रेंड बनकर? तुम दोनों में से भी तो जा सकती हो ना। वरुण ने एक उम्मीद भरी नज़रों से सुहाना को देखा और कहा, नहीं जा सकती सुहाना, क्योंकि इन दोनों को अच्छे से जानती है वो, और वह यह भी जानती है कि यह दोनों मेरी सिर्फ दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन उसने तुझे नहीं देखा है, तो प्लीज़ तू मेरी हेल्प कर देना। देख, तो दोस्ती के नाते यह भी नहीं करेगी क्या? सुहाना ने वरुण की बात सुनकर मन ही मन कहा, हाँ, अगर विक्रांत को पता चला ना कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड बनी घूम रही हूँ, तो तेरे साथ साथ मेरी भी मरने की खबर अखबार में ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह छपेगी। अब तीनों ही सुहाना को फोर्स करते हुए बोले, देख सुहाना, हाँ कर देना प्लीज़, हाँ कर दे, इस गरीब का भला हो जाएगा। तू क्या चाहती है कि हमारे दोस्त का, जिसने इतनी बुरी तरह से दिल तोड़ा है, उसे हम ऐसे ही जाने दें? वहीं सुहाना बेचारी सी शक्ल बनाकर मन ही मन पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही थी। वरुण ने खड़े होते हुए कहा, ठीक है, तुझे मेरी मदद नहीं करनी है तो जा रहा हूँ मैं। तो सुहाना, आरसी और नेहा तीनों खड़े होते हुए बोली, कहाँ जा रहा है तू? फिर सुहाना ने वरुण का हाथ पकड़कर कहा, देख, तू किसी कुएं में छलांग मारने तो नहीं जा रहा है ना? मैं तुझे पहले ही बोल देती हूँ, तू अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। कहते हुए सुहाना ने उसकी बाह को कसकर पकड़ लिया। सुहाना की बात सुनकर आसी और नेहा ने भी तरुण को कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं, हम तुझे ऐसा नहीं करने देंगे। नेहा ने कहा, ज़रूर ये कॉलेज की सबसे ऊंची वाली टेरेस से छलांग मारने जा रहा है, मुझे तो इसके यही लक्षण दिख रहे हैं। आसी ने कहा, अरे नहीं यार, नस काटेगा, आजकल नया ट्रेंड चल रहा हुआ है, प्यार में हारे हुए मजनू यही करते हैं, यह भी कर सकता है। वरुण अब अजीब सी नज़रों से तीनों को देख रहा था।
कि यह मुझे सुसाइड करने से बचा रही हैं या मुझे सुसाइड करने के नए नए आइडिया दे रही हैं। उसने झटके से अपने हाथों को उन तीनों की पकड़ से छुड़ाते हुए कहा, अरे यार, नहीं जा रहा हूँ मरने, बस मैं कॉलेज छोड़ कर जा रहा हूँ। यही कह रहा था मैं, इस कॉलेज में मेरा है ही कौन। गर्लफ्रेंड छोड़कर भाग गई, दोस्त है तो वह मेरे बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। उसे कोई परवाह ही नहीं है कि किसी लड़की ने मेरा दिल तोड़ दिया तो उसे सबक सिखाने में मेरी हेल्प करे, कहकर वरुण वहाँ से निकल गया। तीनों ही वरुण को वहाँ से जाते हुए देखने लगी। सुहाना ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, वैसे एक और तरीका भी है ट्रेन के आगे कटकर मरने का। मैं बोलने वाली थी पर उसने बोलने ही नहीं दिया। तो आसी ने उसके सिर पर टैप करते हुए कहा, वह चला गया। फिर सुहाना वापस चेयर पर बैठते हुए बोली, यार, मैं उसकी मदद तो कर दूं पर मेरी मजबूरी है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो नेहा ने सुहाना को घूरते हुए कहा, सुहाना, याद है उसने दोस्ती में तेरे लिए क्या क्या नहीं किया है, और आज वरुण ने पहली बार तो उसे कुछ मांगा था और तूने मना कर दिया। यह वही वरुण है सुहाना जो तेरे लिए नोट्स तैयार करता था। यह वही वरुण है सुहाना जिसने तेरे लिए कई बार मार भी खाई है। याद है इस कॉलेज में कांड तू ही करती थी और प्रिंसिपल की डांट यही वरुण खाता था, क्योंकि तू तो रफू चक्कर हो जाती थी। फिर आसी ने उदासी भरे लहजे में कहा, अब तक हमने जितने भी समोसे कैंटीन में खाए हैं उसके सारे पैसे वरुण ने ही दिए हैं। उसने हमेशा अपनी पॉकेट मनी हम पर खर्च की है, और तूने क्या सिला दिया इस बेचारे की दोस्ती का। सुहाना, सेम ऑन यू। अगर वह लड़की हमें नहीं जानती ना तो मैं खुशी खुशी इसकी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर लेती, पर तू दोस्त दोस्त ना रहा। उन दोनों की बातें सुनकर सुहाना को तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में वर्ल्ड की सबसे दगाबाज दोस्त वही है। उसने अपने दोनों हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा, बस भी करो दोनों, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने, और उस वरुण को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। है कहाँ वो? यहाँ दगाबाज दोस्त का टैग मुझे देकर भाग गया यहाँ से। तो नेहा ने भी खड़े होते हुए कहा, है तू दगाबाज दोस्त, बेदर्द, जालिम, निर्दयी, तुझे इतनी सी भी दया नहीं आई उस बेचारे वरुण पर। आसी ने भी कहा, हाँ सुहाना, हमें नहीं पता था कि तू वरुण के समोसे खाकर उसे ही धोखा दे देगी। मुझे तो अब उसकी गर्लफ्रेंड से भी कहीं ज़्यादा गुस्सा तेरे ऊपर आ रहा है। हाँ, कहकर आसी और नेहा दोनों वहाँ से चली गई। वही सुहाना अब रोनी सी शक्ल बनाकर वापस चेयर पर बैठ गई और अपना एक हाथ अपने गालों पर टिकाते हुए बोली, पर मैंने किया क्या है? यहाँ मैं इसकी गर्लफ्रेंड बनने को हाँ बोलती हूँ तो वहाँ मेरा पति परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा, और अगर मैं गर्लफ्रेंड बनने से मना करती हूँ तो मेरे तीनों दोस्त मुझे छोड़कर चले जाएंगे। हे प्रभु, ये सारे संकट मुझ पर ही क्यों आते हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? जिसको देखो इस मासूम सी बच्ची को ही टारगेट रहता है। चलो पहले 2 समोसे खा लूँ, फिर इसका हल निकालती हूँ कि क्या करना है। सुहाना चेयर से उठी और समोसे लेने के लिए आगे बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ रूहानी रेहान के साथ डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट आई हुई थी। रूहानी आकर अपनी टेबल पर बैठे ही थे कि तभी रेहान का फ़ोन रिंग करने लगा। तो रेहान ने रूहानी से कहा, रूहानी, मैं अभी ज़रा ज़रूरी कॉल अटेंड करके आता हूँ, तब तक तुम ऑर्डर वगैरह दो खाने का, ठीक है? रूहानी ने कहा, ठीक है रेहान, जल्दी आना। रेहान अपना फ़ोन लेकर वहाँ से बाहर चला गया। वहीं रूहानी मेन्यू कार्ड देखने लगी। तभी एक आवाज़ की तरफ उसका ध्यान चला गया। मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीन कर उसके साथ बड़ी ऐश कर रही हो रूहानी। आखिर तुम जो करना चाहती थी तुमने वह कर ही लिया ना। रूहानी इस आवाज़ को पहचानती थी। रूहानी ने पीछे मुड़कर देखा तो कामनी अपने दोनों हाथ बांधे उसे अजीब सी नज़रों से घूर रही थी। कामनी को इतने दिनों बाद अपने सामने देखकर रूहानी ने आई रोल करते हुए मन ही मन कहा, ओह गॉड, यह फिर से मेरे सामने, अब मेरा दिमाग खाएगी। तब तक कामनी उसके पास आकर खड़ी हो गई और अपने जलती हुई निगाहों से उसे देखते हुए बोली, तुमने जो किया है ना रूहानी, इसके लिए तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना है। याद रखना, तुम कभी रेहान के साथ खुश नहीं रह पाओगी। मेरी बद्दुआ है तुम्हें। रूहानी ने इरिटेट होकर उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी यह बकवास करने की आदत अभी तक नहीं गई ना कामनी? और अगर तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर हो गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैंने छीना नहीं है,
बल्कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें खुद छोड़ा है, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर मत निकालो। दरअसल कामनी ने अब तक रेहान को नहीं देखा था। उसे लगा था कि रूहानी अकेली ही आई है। कामनी यहाँ अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ आई हुई थी, लेकिन रूहानी को देखते ही उसे पास्ट की बातें याद आ गई कि कैसे रेहान ने उसे छोड़कर रूहानी से शादी कर ली थी और उसके सारे सपने एक ही पल में चकनाचूर हो गए। रूहानी की बात सुनकर कामनी बहुत ज़्यादा भड़क गई। वह अपनी उंगली उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोली, अपनी हदें मत भूलो रूहानी, यह मत भूलो कि तुमसे शादी करने से पहले रेहान और मैं दोनों 3 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे। अगर तुम हम दोनों के बीच ना आई होती तो आज रेहान मेरा होता। कामनी की पकाऊ बातें सुनकर रूहानी अब अपनी चेयर से खड़ी हुई और अपने हाथ बांधते हुए बोली, याद करो कामनी कि रेहान ने तुम्हें तुम्हारी हरकतों की वजह से छोड़ा था, ना कि मेरी वजह से, इसलिए मुझे ब्लेम करना बंद कर दो। रूहानी के ऐसे जवाब देने से कामनी अंदर ही अंदर जल भुन गई। उसने गुस्से से टेबल पर रखे पानी का ग्लास को उठाया और रूहानी के ऊपर फेंकते हुए बोली, 2 कौड़ी की औकात नहीं थी तुम्हारी और चली हो मेरा मुकाबला करना। कामनी की यह हरकत की वजह से आसपास के लोग भी अजीब सी नज़रों से उन दोनों को देखने लगे। रूहानी ने अपने आसपास देखा। उन सभी लोगों को अपनी तरफ देखते देखकर उसे काफ़ी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। इसी के साथ उसे कामनी पर गुस्सा भी आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह कामनी का मुंह तोड़ दे। कामनी एक तिरछी स्माइल के साथ बोली, तुम अभी रेहान को जानती नहीं हो। तुम्हें अभी लग रहा है तुम्हें अभी लग रहा है ना कि रेहान तुमसे प्यार करता है, वगैरह वगैरह। रेहान को जितना करीब से मैं जानती हूँ ना रूहानी, तुम शायद ही कभी जान पाओगी। 3 साल तक मैंने उसका हर साइड देखा है, तो शायद रेहान ने अभी तक तुम्हें अपना वह साइड नहीं दिखाया है, जिसे अगर तुम एक बार देख लो ना तो उसे छोड़ने में एक पल ना लगाओ। रूहानी थोड़ा कन्फ्यूजन से कामनी को देखने लगी। उसने अब गुस्से से कामनी पर चिल्लाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो और मुझे मेरे पति के प्रति भड़काना बंद करो। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें कि कैसी औरत हो तुम। अगर रेहान को नहीं पा सकी तो उसके खिलाफ मुझे भड़काना चाहती हो, तो एक बात तो मैं क्लियर कर दूँ, तुम्हारी यह चाल मुझ पर नहीं चलेगी। इसलिए इस बारे में कोशिश करना बंद कर दो कामिनी, और जाओ यहाँ से। कामिनी रूहानी को कुछ और कहने वाली थी, तभी उसकी नज़र रेहान की तरफ गई, जो मेन एड्रेस से अंदर की तरफ आ रहा था। इस वक्त उसका ध्यान अपने फ़ोन में था। उसने कामिनी की तरफ नहीं देखा। कामिनी समझ गई कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अगर रेहान ने उसे रूहानी से बात करते हुए देख लिया तो उसकी खैर नहीं। जाते जाते हेवा रूहानी से मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोली, नई नई शादी हुई है ना तुम्हारी, इसलिए तुम्हें सब कुछ अच्छा लग रहा होगा। यह भी सोचती होगी कि रेहान तुमसे बहुत प्यार करता है। एक बात मैं तुम्हें समझा दूँ, रेहान किसी से प्यार नहीं कर सकता। उसके दिल में शायद तुम्हें हासिल करने की तमन्ना रही होगी, तो बस उसने तुम्हें हासिल कर लिया। लेकिन वक्त बीतने के साथ जैसे ही वह तुमसे बोर होगा, वह तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि तुमने अभी तक उसका एक साइड देखा है, दूसरी साइड अभी तो तुमने उसकी देखी ही नहीं है। चिंता मत करो, थोड़ा वक्त और बीतने दो, उसकी वह दूसरी साइड भी तुम्हारे सामने आ ही जाएगी। वैसे उसने तुम्हें यही कहा होगा ना कि इन 3 सालों में उसके और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ। कामिनी ने अपनी आगे की बात अधूरी छोड़ दी और जाते जाते वह रूहानी को मिस्टीरियस लुक देना नहीं भूली। कामनी की बात सुनकर रूहानी ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींच ली थी। रेहान तभी उसके पास आया और उसने जब रूहानी के कपड़े भीगे हुए देखे तो उसने पूछा, यह क्या हुआ रूहानी, तुम्हारे कपड़े कैसे भीग गए। रूहानी कामनी का जिक्र करके रेहान का मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने एक फीकी स्माइल के साथ कहा, ओ यह पानी गिर गया था ना, बस मैं अभी अभी से क्लियर करके आती हूँ, ठीक है। कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। रेहान ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह मुझसे कुछ छुपा रही है, क्या वाकई में। वहीं दूर खड़ी कामनी तिरछे स्माइल के साथ रूहानी और रेहान को देख रही थी। उसने मन ही मन कहा, अगर रेहान मेरा नहीं हुआ ना रूहानी, तो तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि जैसे जैसे तुम रेहान का दूसरा साइड देखने लगोगी, तुम खुद रेहान से नफरत करने लगोगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि रेहान क्या है।
वहीं डिनर करके लौटते वक्त रूहानी गाड़ी में बैठे हुए विंडो से बाहर देख रही थी। दरअसल कामनी की बातें उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थी। उसका दिल जहां बार बार कह रहा था कि कामनी सिर्फ जलन की वजह से उसे रेहान के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग बार बार यह बात कर रहा था कि कामनी रेहान को पिछले 3 सालों से जानती है, जबकि उसे रेहान के साथ रहे हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। तो क्या कहीं ना कहीं कामनी की बातों में कुछ सच्चाई है? क्या वाकई में रेहान का कोई दूसरा साइड भी है जो अब तक वह नहीं देख पाई है? फिर उसके दिल ने एक बार फिर कहा, नहीं रूहानी, तू कामनी की बातों में आकर अपने रिश्ते को खराब नहीं कर सकती। यह सब उसने सिर्फ जलन की वजह से कहा है, इसलिए उसकी बातों को सोचना बंद कर दी। रेहान तो तुझे बहुत प्यार करता है और उस प्यार को तूने महसूस भी किया है। सोच रूहानी। सोच कर रूहानी ने अपने दिमाग में आए हुए ख्यालों को झटका और एक नज़र रेहान की तरफ देखा, जो सामने की तरफ देखते हुए ड्राइविंग कर रहा था। रेहान की तरफ देखकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने मन ही मन कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और मुझे नहीं है भरोसा उस कामनी की बात पर। मुझे पता है कि वह सिर्फ मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काना चाहती है, इसलिए मैं उसकी किसी भी इरादे को कामयाब नहीं होने दूंगी। रेहान रूहानी के साथ वापस मैंसन लौट आया था। रेहान अंदर जा ही रहा था कि उसकी नज़र गार्डन में टहलती हुई आसना पर गई और उसके कदम वहीं रुक गए। उसने रूहानी की तरफ देखते हुए कहा, रूहानी तुम अंदर जाओ, मैं अभी कुछ देर में आ रहा हूँ। तो रूहानी ने भी हाँ में सिर हिलाया और वह अंदर चली गई। दरअसल रूहानी के सिर में इस वक्त बहुत तेज दर्द हो रहा था, वह भी कामनी की बातों को सोच सोच कर। कामनी की बातों ने उसका दिमाग कहीं ना कहीं खराब कर दिया था। रेहान ने अपने कदम गार्डन की तरफ बढ़ा दिए। आसना, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, रेहान ने कहा। आसना की पीठ इस वक्त रेहान की तरफ थी। उसने रेहान को वहां आते हुए नहीं देखा था, तो वह चौंक कर पलटी और रेहान की तरफ देखते हुए कहा, रेहान तुम ऐसे अचानक? तो रेहान, जो अपने हाथ को अपनी पॉकेट में डाले उसे बिना किसी भाव के देख रहा था, उसने आसना से कहा, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? क्या तुम किसी और का इंतजार कर रही थी? कहते हुए रेहान गौर से आसना के चेहरे के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को देख रहा था। दरअसल यह सही था कि आसना वाकई में गार्डन में किसी का इंतजार कर रही थी। दरअसल वह विक्रांत का इंतजार कर रही थी, इसलिए वह गार्डन में टहलने के बहाने आ गई थी, ताकि जैसे ही वह विक्रांत को वहां आते हुए देखे तो वह उससे बात करे। आसना को विक्रांत से बात करनी थी। वह यह भी जानती थी कि विक्रांत अक्सर डिनर करने के बाद गार्डन में टहलने के लिए ज़रूर आता है, इसलिए वह भी पहले से वहीं आकर विक्रांत का वेट कर रही थी। वो किसी भी तरह से विक्रांत को मनाना चाहती थी। वह समझ रही थी कि विक्रांत उससे गुस्सा है, नाराज है, इसी वजह से उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। लेकिन जब उसने विक्रांत की जगह रेहान को देखा तो वह चौंक गई थी। आसना ने अपनी हड़बड़ाहट को छुपाते हुए फेक स्माइल के साथ कहा, नहीं रेहान, मैं तो यहाँ किसी किसी का वेट नहीं कर रही थी। वह तो बस मैं डिनर करने के बाद यहाँ टहलने के लिए आई हूँ और कुछ नहीं। वह अचानक से तुम्हारी आवाज़ सुनी ना, इसलिए चौंक गई मैं। आसना की बात सुनकर रेहान ने उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरा और फिर अपने कदम वहां रखी बेंच की तरफ बढ़ा दिए और बेंच पर बैठते हुए उसने आसना को अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कहा, इधर आकर बैठो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। आसना थोड़ी घबराई हुई नज़रों से रेहान को देख रही थी, क्योंकि आज उसे रेहान कुछ बदला बदला सा लग रहा था। उसे कहीं न कहीं इस बात का भी डर लग रहा था कि रेहान ने कहीं उसके मन की चोरी को पकड़ तो नहीं लिया है, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि रेहान इंसान के चेहरे को देखकर ही समझ जाता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। वह धीरे-धीरे चलकर रेहान के पास आई और उसके बगल में ही बैठ गई। रेहान, जो एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए सामने की तरफ देख रहा था, उसने बिना आसना की तरफ देखते हुए पूछा, तुमने उस दिन शादी करने से इनकार क्यों किया था आसना? आसना ने चौंकते हुए रेहान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, तो क्या रेहान को सारी सच्चाई पता चल गई? क्या इसे हमारे पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया? क्या यह जान गया है कि शादी के लिए विक्रांत ने नहीं, मैंने मना किया था? सोच सोच कर ही आसना के चेहरे पर पसीने आने लगे। वह जानती थी कि इसके बाद रेहान उसे नहीं छोड़ने वाला।
वह कुछ बोलने ही वाली थी कि रेहान ने तिरछी नज़रों से उसे देखते हुए पूछा, जब दादी ने तुमसे पूछा कि उन्होंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है, तो तुमने क्यों मना कर दिया कि तुम शादी नहीं करना चाहती हो? रेहान की बात सुनकर जैसे आसना की सांस में सांस आई। फिर उसने मन ही मन कहा, ओह! तो रेहान उसके बारे में पूछ रहा है। मैं तो पता नहीं क्या-क्या सोच रही थी। सोचते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं रेहान अब गौर से आसना के चेहरे पर आए हुए एक्सप्रेशन को नोट कर रहा था। उसने आसना को घूरते हुए पूछा, आंसू, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? रेहान की बात सुनकर आसना ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, नहीं, नहीं तो मैं भला तुमसे क्या छुपाऊंगी रेहान? भला क्या मैं तुमसे कुछ छुपा सकती हूँ? आसना की बात सुनकर रेहान ने कहा, ऐसी कोशिश भी मत करना, वरना तुम जानती हो ना इसके लिए मैं तुम्हें क्या सज़ा दूंगा। भले ही तुम मेरी बहन हो, पर यह मत सोचना कि तुम सज़ा से बच जाओगी। आसना ने अपने मन की घबराहट को छिपाते हुए फेक स्माइल के साथ कहा, नहीं रेहान, मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोल सकती। तो फिर रेहान ने वापस अपना चेहरा सामने की तरफ कर लिया और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, तो तुमने मुझे अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? वैसे तुम्हारी एज भी शादी के लायक हो चुकी है, तो ऐसा क्या कारण है कि तुम शादी नहीं करना चाहती? अब यह बहाना तो तुम नहीं कर सकती ना कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारी एजुकेशन पूरे हुए 3 साल बीत चुके हैं। आसना अब मन ही मन कोई बहाना ढूंढ रही थी कि शादी ना करने का वह क्या रीज़न दे। तभी उसके मन में कुछ आया। उसने रेहान के सामने सैड सा चेहरा बनाते हुए कहा, रेहान, वो क्या है ना कि मुझे अब शादी के नाम से भी डर लगता है। तुम्हें पता है ना विक्रांत ने मेरे साथ क्या किया था, और उसके बाद से मेरा मन फिर कभी हुआ ही नहीं कि मैं किसी से शादी करूं या फिर किसी से प्यार कर पाऊं। तुम समझ रहे हो ना कि वह सब बातें मेरे दिमाग से अभी तक नहीं गई है। आशना की बात सुनकर रेहान ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा, पर इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी सॉफ्ट थे। उसने आसना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आसना, पास्ट में जो कुछ हो चुका है उसे तुम्हें भूलना ही होगा और आगे बढ़ो। और अब विक्रांत भी आगे बढ़ चुका है, उसकी भी शादी हो चुकी है, तो तुम क्यों पास्ट की बातों को अपने दिमाग में लेकर चल रही हो? और वैसे भी उन यादों से पीछा छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम शादी कर लो। जब तुम भी अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाओगी तो धीरे धीरे वह यादें भी तुम्हारे दिमाग से निकल जाएंगी। और वैसे भी दादी ने जो लड़का तुम्हारे लिए देखा है वह वाकई में बहुत अच्छा है। मैं उस लड़के को पर्सनली जानता हूँ। रेहान की बात सुनकर आसना अब मन ही मन इरिटेट हो रही थी। वह थोड़ा फ्रस्ट्रेट में रेहान से बोली, आखिर तुम सब मेरी शादी के पीछे ही क्यों पड़ गए हो? जब मैंने कह दिया ना कि मुझे शादी नहीं करनी है तो बस नहीं करनी है। कहकर आसना जैसे ही उठकर वहां से जाने लगी तो रेहान ने अब उस पर गुस्सा करते हुए कहा, खबरदार, तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो चुपचाप यहाँ आकर बैठो। रेहान की आवाज़ सुनकर आसना के बढ़ते कदम रुक गए और वह वापस अपनी जगह पर बैठ गई। वहीं रेहान को आसना के ऐसे बिहेवियर से काफ़ी हैरानी हो रही थी कि शादी के नाम से ही आसना इतना भड़क क्यों हो रही है। कभी ना कभी तो उसे शादी करनी है ना। रेहान ने अब खुद को शांत करते हुए कहा, मैंने फैसला कर लिया है आसना कि तुम कल ही उस लड़के से मिलने वाली हो। अब तुम्हारी मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी, इसलिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो। कहकर रेहान ने अपनी जगह से खड़ा हुआ और वहां से चला गया। वहीं आसना फ्रस्ट्रेशन में खुद से बोली, नहीं, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मेरी शादी तो सिर्फ विक्रांत से होगी और किसी से नहीं। अब मुझे विक्रांत को किसी भी तरह से मनाना होगा। मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं आज भी विक्रांत के मन में मेरे लिए फीलिंग होगी। अरे वह तो मेरे लिए बिल्कुल पागल था, ऐसे अचानक से कैसे मेरे लिए फीलिंग्स उसके मन से ख़त्म हो सकती है? नहीं, उसे मेरा होना ही होगा। हाँ, उसे सिर्फ मेरा होना है। कहते हुए आसना किसी साइको की तरह लग रही थी। उसके फेस एक्सप्रेशन भी कुछ अजीब से थे। वहीं दूसरी तरफ वीर और माहिरा के रूम में एक अलग ही सीन चल रहा था। माहिरा वीर को पिलो से मारते हुए उस पर गुस्से से चिल्ला रही थी। वहीं वीर अपने दोनों हाथ आगे किए हुए माहिरा की मार से बचने की कोशिश कर रहा था। माहिरा उस पर गुस्सा करते हुए बोली, वीर, तुम पूरे पूरे के पूरे बेशर्म हो चुकी हो। क्या कहा था तुमने दादी के सामने कि दादी, मैं दिन रात यही कोशिश करता हूँ कि आपको जल्द से जल्द परदादी बना दूँ। शर्म नहीं आई तुम्हें? यह बात करते हुए किसी के सामने कुछ भी मुंह खोल देते हो तुम। अरे
तुम्हें शर्म नहीं आई? कम से कम मेरा तो सोच लो। मैं उनके सामने शर्म से गड़ी जा रही हूँ। वीर, तुम्हारी हरकतें ना दिन पर दिन सबसे ज़्यादा खराब होती जा रही है। अरे माहिरा, मेरे मन की फीलिंग भी तो समझो। आखिर मैं भी बाप बनना चाहता हूँ। वीर ने बेड से उतरकर भागते हुए कहा। माहिरा उसके पीछे भागती हुई बोली, तुम्हें बच्चे का बाप बनना है? पहले खुद तो बड़े हो जाओ, फिर किसी बच्चे का बाप बनने की बात करना। इडियट, गधे कहीं के, कहकर माहिरा ने उसे कुशन फेंक कर मारा और हाथ बांध कर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। वीर अब हंसते हुए उसके पास आया और पीछे से उसकी कमर को कसकर पकड़ते हुए कहा, हाँ तो मैंने क्या गलत कहा? दादी की इच्छा है कि वो जल्द से जल्द परदादी बने। अरे मैं तो बस दादी को तसल्ली दे रहा था कि आपका यह पोता आपकी यह इच्छा पूरी करके ही रहेगा। फिर उसने माहिरा के कंधे पर अपना चेन टिकाते हुए कहा, तुम भी ना छोटी सी बातों पर गुस्सा करने लग जाती हो। तो माहिरा ने अपनी वीर के हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए कहा, कभी तो ढंग की बात कर लिया करो वीर। हमेशा तुम्हें उटपटांग बातें ही क्यों बोलनी होती है? अब तुम दादी को परदादी तो तब बनाओगे ना जब मैं तुम्हें खुद को हाथ भी लगाने दूंगी। चुपचाप जाकर सोफे पर सो जाओ और खबरदार जो मेरे पास भी आए तो। वीर ने मुंह बनाते हुए कहा, पाप पड़ेगा तुम्हें। मैं यहाँ अपनी बूढ़ी दादी का सपना पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि उसमें मेरा साथ भी नहीं दे सकती। माहिरा ने वीर का पिलो और ब्लैंकेट सोफे पर फेंकते हुए कहा, अब तुम यहाँ सोफे पर बैठे बैठे बकवास करते रहो, क्योंकि मैं तो सो रही हूँ। और यह इमोशनल ड्रामा है ना, मेरे सामने नहीं चलेगा। मैं माहिरा हूँ और अगर रात में तुम मेरे पास बेड पर आ भी गए ना तो सच में तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। कहकर माहिरा बेड पर आकर लेट गई और उसने ब्लैंकेट को भी अपने मुंह तक ढक लिया था। वहीं वीर मुंह फुलाए माहिरा को देख रहा था और मन ही मन बोला, मुझे बीवी मिली है कि फूलन देवी, जब देखो बात बात पर मुंह तोड़ने की धमकी देती है। हाँ, कहकर वीर बेबन से सोफे पर आया और सोफे पर लेटकर सीलिंग की तरफ देखने लगा। फिर उसने एक तिरछी नज़र से माहिरा की तरफ देखा। माहिरा आंखें बंद किए हुए लेटी थी, पर उसे अच्छे से पता था कि वीर उसे ही घूर रहा है। माहिरा ने आंख बंद किए हुए ही कहा, मुझे घूरने से कुछ नहीं हो जाएगा। वीर, चुपचाप सो जाओ और लाइट ऑफ कर दो। तुम्हें तो पता है ना कि लाइट में मुझे नींद नहीं आती है। तो वीर ने भी चढ़ते हुए कहा, पर मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती है तो लाइट ऑन रहेगी, बल्कि मैं तो पूरे रूम की लाइट ऑन करके सोऊंगा। कहकर वीर सोफे से उठा और उसने स्विच बोर्ड से पूरे रूम की लाइट ऑन कर दी, यहाँ तक कि वह लाइट भी ऑन कर दी जो ज़रूरी नहीं थी, और आकर वापस सोफे पर लेट गया। माहिरा बेड पर से उठ बैठी और वीर को घूरते हुए बोली, तुम क्या सोचती हो? क्या मैं लाइट बंद नहीं कर सकती हूँ? माहिरा उठी और उसने एक बार फिर पूरे रूम की लाइट बंद कर दी और वीर को वार्न करते हुए कहा, अगर तुमने एक बार फिर पूरे रूम की लाइट को ऑन किया ना तो अभी तो तुम्हें सोफे पर जाने के लिए कहा है, अगली बार रूम से भी बाहर निकाल दूंगी, समझे? कहकर माहिरा वापस बेड पर आकर लेट गई। वहीं वीर चिढ़ते हुए माहिरा की एक्टिंग करते हुए बोला, रूम से बाहर निकाल दूंगी? अरे मैं भी वीरांश चौहान हूँ, यह मेरी शराफत है जो मैं सोफे पर आकर लेट गया हूँ। मैं अभी चाहा ना तो अभी बेड पर आकर लेट सकता हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकती। बस मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए। कहकर वीर ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। वहीं माहिरा आंखें बंद किए मुस्कुरा रही थी। विक्रांत हमेशा की तरह आज भी सुहाना को कॉलेज ड्रॉप करने के लिए जा रहा था। सुहाना चुपचाप गाड़ी में बैठी हुई नाखून चबाते हुए कुछ सोच रही थी। सुहाना मन ही मन बोली, विक्रांत से मैं पूछ लूँ। नहीं नहीं यार, अगर यह भड़क गया तो फिर क्या बहाना बनाऊंगी? सुहाना यार, कुछ भी बहाना बना दे, तू तो वैसे भी बहाना बनाने में एक्सपर्ट है। एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। सोचते हुए सुहाना ने तिरछी नज़रों से विक्रांत की तरफ देखा। विक्रांत सामने की तरफ देखते हुए ड्राइव कर रहा था। सुहाना ने धीरे से कहा, विक्रांत मैं तुमसे कुछ पूछूं? तो विक्रांत ने एक बार सुहाना की तरफ देखा और फिर वापस सामने की तरफ देखते हुए कहा, एक क्या 10 बातें पूछो, मैंने क्या तुम्हें रोका है? तो सुहाना ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा, नहीं, तुमसे बस एक ही बात पूछनी है। तो क्या मैं पूछ लूँ? तो विक्रांत ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, सुहाना पूछो, अब क्या मैं लिख कर दूँ? सुहाना ने फिर एक गहरी सांस ली, जिससे खुद को रिलैक्स कर रही हो। फिर बड़ी ही प्यारी आवाज़ में एक्स्ट्रा मिठास घोलते हुए विक्रांत से पूछा,
विक्रांत, आज मैं ना अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर जाना चाहती हूँ, तो क्या मैं चली जाऊँ? सुहाना की बात सुनकर विक्रांत ने झटके से अपनी गाड़ी रोकी। विक्रांत के ऐसे रिएक्शन से सुहाना मन ही मन बोली, यही कहीं यह भड़क तो नहीं गया सुहाना? क्या जरूरत थी पूछने की? एक काम कर, गाड़ी से बाहर भाग जा, इससे पहले कि ये तेरा गला दबा दे। दरअसल जब से सुहाना ने उस दिन विक्रांत को गुंडों को मारते हुए देखा, तभी से ही उसके मन में यह डर बैठ गया था कि अगर विक्रांत को गुस्सा आ गया तो वह उसे भी ऐसे ही निपटा देगा। इसलिए वह विक्रांत के सामने थोड़ा सोच समझ कर बोलती थी। अभी सुहाना कुछ बोलने ही वाली थी कि विक्रांत ने सुहाना की तरफ देखते हुए पूछा, कहाँ जाने वाली हो तुम? तो सुहाना ने फेक स्माइल के साथ कहा, अरे मैं इतने दिनों बाद कॉलेज गई हूँ ना, तो इसी खुशी में मेरे दोस्त पार्टी देने वाले हैं। अब वो मेरे लिए पार्टी दे रहे हैं तो मुझे मुझे तो उनके साथ जाना ही होगा ना। बस इसलिए हम एक रेस्टोरेंट में जाएंगे और मैं जल्दी आ जाऊंगी पक्का। बोलते हुए सुहाना ने अपनी दोनों फिंगर को क्रॉस किया हुआ था और वह मन ही मन ऊपर वाले से प्रे कर रही थी कि विक्रांत कहीं उसका झूठ पकड़ ना ले। वहीं विक्रांत अपनी आंखें छोटी किए सुहाना को गौर से देख रहा था, जैसे कि वह यह जानने की कोशिश कर रहा हो कि सुहाना कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है, क्योंकि अक्सर सुहाना की आदत बन चुकी थी विक्रांत से बार बार झूठ बोलने की। और जब भी वो विक्रांत से कोई झूठ बोलती थी तो कोई ना कोई बड़ा कांड ज़रूर करती थी। इसलिए विक्रांत सुहाना को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने एक बार फिर पूछा, पक्का तुम दोस्तों के साथ जा रही हो? वैसे उस दिन तुम्हारी दोस्त की बात सुनकर मुझे लगा नहीं था तुम्हारे कॉलेज पहुंचने से वह इतनी खुश होंगे कि पार्टी देंगी। विक्रांत की बात सुनकर सुहाना के फेस पर जो 440 वॉट की स्माइल नजर आ रही थी वह एकदम से गायब हो गई और वह मुंह बनाते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? वह तो मुझसे मजाक कर रही थी बस, यही बात थी। बाकी दोस्तों में तो ऐसे ही हंसी मजाक चलते रहते हैं ना, पर सच में वह लोग मेरी कॉलेज आने की खुशी में पार्टी दे रहे हैं। तो विक्रांत ने कहा, ठीक है चली जाना, लेकिन रात को लेट मत आना। अगर रात को 9 बजे से पहले तुम घर वापस नहीं लौटी तो मैं खुद वहाँ पहुँच जाऊँगा, समझी ना? तो सुहाना ने भी छोटे बच्चे की तरह अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, समझ गई। तो क्या मैं पक्का जाऊँ ना? तो विक्रांत ने पूछा, वैसे तुम कौन से रेस्टोरेंट में जाने वाली हो? तो दोस्तों, क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुने, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।